संस्था द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं, क्या करना चाहते हो? अब अवार्ड मिल चुका है, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो क्या क्या करना है? देखिए ऐसा है, जगत जननी जो है मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं पहले एक बैंक में जॉब करती थी और वहाँ से मैंने जो है VRS लिया हुआ है और मैं अभी अपनी रिकवरी कंपनी एक चलाती हूँ। और दूसरी बात, जगत जननी मैंने जब शुरू किया ना, तब मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इस तरह से मतलब अवार्ड मुझे या मिलेंगे। जब ये चिपलून में, आप लोगों को शायद पता होगा, चिपलून की जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, वहाँ पे जब मैंने सब लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा हमारी भी ज़रूरत है। तब मैंने जाके 200-300 लोगों के लिए अपने यहाँ से राशन का मैंने व्यवस्था की और वहाँ जाके मैंने लोगों को अपने हाथों से जब वो राशन दिया और लोगों की जो दुआएं मुझे मिली और वहाँ का जो माहौल देखा, तो ऐसा लगा कि शायद मुझे अब इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जॉब किया, बहुत नौकरियाँ की और बहुत पैसे भी भगवान ने सब कुछ दिया है। और आज मैं इसलिए इस लाइन में आई हूँ कि मैं कुछ ज़रूरतमंदों को, कुछ गरीबों को दवाइयाँ या जो भी राशन, जितनी मतलब जो मदद हो सके, जितनी, चाहे शादी में बच्चों की चाहिए या पढ़ाई में चाहिए, कहीं भी हम जैसे लोग, अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है तो हमें ये कर्म जरूर करना चाहिए। हमारी आत्मा को, हमारे मन को इससे करने से बहुत संतुष्टि होती है। और मैं इस समाज से, हर इंसान से चाहूँगी कि हर छोटे बड़े की वो हेल्प करे, चाहे वो छोटी से छोटी भी अगर कर सके तो कोशिश करे, बस इतनी। सर, रोलिंग एक और अवार्ड, क्या कहेंगे इंपीरिया अवार्ड के बारे में? अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है। थैंक यू सो मच इंपीरिया अवार्ड, एंड इट फील्स रियली नाइस एज एन आर्टिस्ट कि आपके काम को लोग सराहते हैं। एंड देन अवार्ड लाइक इंपीरिया अवार्ड, जहाँ पर सारे डॉक्टर्स जिनको बहुत ही अच्छे से, मतलब यू नो, दे आर लाइक गॉड हर जगह नहीं हो सकते। दैट्स द रीज़न गॉड हैज़ सेंड डॉक्टर्स, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना किया है इन लास्ट 2 years में, अपने फैमिली को छोड़ के। एंड इट रियली फील्स नाइस, दे आर ट्रू वॉरियर्स एंड आई रियली सल्यूट देम। सो थैंक यू सो मच इंपीरिया अवार्ड्स फॉर दिस अवार्ड। अवार्ड मिलने और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है और काम की जिम्मेदारी बढ़ती है, क्या करना सकते हैं करो? सो अवार्ड मिलके तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ठीक है, आज तक जो काम किया है उससे और अच्छा करना है, जिससे और लोग अप्रिशिएट करें। सो इट एब्सोल्युटली फील्स नाइस। एंड अभी मेरी कुछ टाइम के बाद अमीषा पटेल के साथ मूवी आ रही है, तौबा तेरा जलवा, सो विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन Amazon। सो या टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एक सवाल जरा बीच से आती है, कंगना या कुछ कहना चाहोगे? कंगना ने कहा है कि हमें आज़ादी मिली 2014 के बाद मिली है, इसके पहले वीक रही, कुछ एक क्या? देखो हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सो हर कोई जो सोचता है वो हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइक यू नो व्हाट आई मे फील दूसरे को सही नहीं लगे, सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन कंगनाज रिस्पॉन्स। वेल उन्हें वो लगता है, सो वो उनकी सोच है। एंड आज़ादी तो हमें 1947 में मिली है। सो थैंक्स टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड थैंक यू। एंड एक्चुअली आपको लगता है कि कंगना जो कर रही है, जो कंट्रोवर्सी कर रही है, क्लाइमेट में आने के लिए करती है अक्सर वो, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? So I totally feel that Kangana, much before the controversies, she was appreciated way more. Like you know, gangster के टाइम से she has been a blockbuster actress. उनकी एक्टिंग के लिए I don't think so उन्हें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत है कि एज एन एक्टर उन्हें नोन होने के लिए, बिकॉज शी इज़ अ अमेजिंग एक्ट्रेस, शी इज़ टू गुड एंड आई फील शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर वर्क। वो उनकी सोच है। सो अगर उनको सोच है देन आई फील दैट्स हर फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो उन्हें एक्सप्रेस कर रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी फैज़ल जी का और उनके भाई रफ्तार जी का। राइट, दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे कोविड में, इस एपिडेमिक में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। उसकी वजह से हमेशा बारंबार मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, सराहा जा रहा है और मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा काम करने के लिए जब आप किसी को एनकरेज करते हो तो ज़िंदगी में वो इंसान और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी का बुरा
ना करो और अच्छा करने की हिम्मत रखते हो तो थोड़ा सा भी करो, इतना सा तो भी काफ़ी हो जाता है। ये उसी का सम्मान है और मैं आप सबका आभार चाहती हूँ और फैजल जी का भी आभार चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कि इस मंच पे मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे को आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी टाइम के बाद 2 साल के बाद हम लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा। कोरोना में बहुत सारी डेथ देखी, बहुत सारे घर बिखरते हुए देखे, टूटते हुए देखे और उसके बाद आपको बैक टू योर ओल्ड लाइफ, जहां हम लोग अवार्ड लेने आते हैं, एक मंच पे आते हैं, हमें सम्मानित किया जाता है। बहुत टाइम के बाद जब मुझे बुलाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एम्पीरिया अवार्ड मैं चाहती हूँ इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े जिससे कि ये जो कोरोना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उसके बाद इसी तरीके से हमारे अवार्ड फंक्शन, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे और भी अवार्ड्स होएं और भी काम हो और सब लोग स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। और थैंक यू सो मच रामाकांत जी एंड फैजल खान जिन्होंने मुझे इधर बुलाया है। और मेरी नेक्स्ट मूवी आ रही है साउथ की, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। सो थैंक यू सो मच गाइस। हम जानते हैं आपको, लेकिन हाँ। लोगों के लिए अपना नाम जी मैं कर देती हूँ। रेडी? जी नमस्ते, मैं हूँ तृष्णा प्रीतम, एक्ट्रेस। साउथ में काफ़ी सारी फिल्में की है और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे कर रही हूँ, इंडोर्स कर रही हूँ, काफ़ी सारे एड्स वगैरह काफ़ी कर रही हूँ और अच्छी वेब सीरीज़ में काम करने का मौका ढूंढ रही हूँ अभी। तो आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और जल्दी मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट में दिखूँगी। जी ये एम्पीरिया अवार्ड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कोविड ख़त्म होने के बाद ये मेरा पहला अवार्ड शो है और ये इस बात की गारंटी देता है कि हम सब बहुत खुशनसीब है कि आज हम जिंदा हैं और आप सबके सामने मौजूद हैं। ये अवार्ड लेने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। मिस्टर फैजल खान और मुंडे जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं आज ये अवार्ड रिसीव करने यहाँ पे आई हुई हूँ। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने कोविड के दौरान काफ़ी सारे अच्छे काम किए, लोगों से जुड़ के बहुत सारे काम किए, मैं बयान नहीं कर सकती, बताना नहीं चाहूँगी, अपने मुँह से क्या बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया। बट हाँ, ये अवार्ड रिसीव करने के बाद मैं उन सारे लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आगे हम अब तक काम करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से हम काम करते रहें और लोगों के काम आ सके, तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी अपने आप को। थैंक यू सो मच। देखिए, अवार्ड मिलता है तो किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन ये अवार्ड लेना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर खरे उतरना बड़ी बात है। और ये अवार्ड जो भी होते हैं अवार्ड, ये अवार्ड आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है। क्योंकि बहुतों के लिए अवार्ड शोकेस में रखने वाला एक चीज़ है, लेकिन मेरे लिए चीज़ नहीं है क्योंकि ये हमको एक ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है और हमको ये इनफैक्ट हमको सोसाइटी में हमने और कुछ करना है ताकि ऐसे इससे बड़े बड़े अवार्ड हमको मिलते रहे। बस यही इंस्पिरेशन देता है मुझको और आगे वैसे ही देता रहेगा। सर यहाँ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक और अवार्ड से नवाजा गया इस बार, एम्पीरिया अवार्ड से नवाजा गया। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कोई नेक कार्य करिए तो उसके लिए अगर प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और फ्यूचर में और मन करेगा कि ढंग का कार्य करूं ताकि और प्रोत्साहन और पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। और आपको तो पता ही मैं कलाकार हूं, तो मैं लोगों के लिए यही कर सकता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उनका एंटरटेन करूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा और यही मेरा प्रयास रहेगा कि दिन प्रतिदिन उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, कुछ अच्छा करूँ। और सर वैसे आपको बता दूं कि मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया है, गंगा घाट, तो नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मेरी फिल्म भी दिखेगी, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं आ रहा हूँ। हिंदी फिल्म है। जी सर। एक अवार्ड पाने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। बिल्कुल। इस बार लगता है अवार्ड से नवाजा गया है सर, एम्पीरिया अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मान जो मिला है। अब मन में यही है कि सिर्फ अवार्ड ले लेना ही बड़ी बात नहीं है, इसका सम्मान रखना बड़ी बात होगी। इसका सम्मान तब हम रख पाएंगे
जब दिन ब दिन बेटर काम करेंगे, किसी की हेल्प कर पाए, चाहे वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से या किसी तरह के माध्यम से अगर उनको हेल्प कर पाते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, तब समझ लीजिए इस सम्मान का गरिमा है। जी सर। एक मंच पे जहाँ पे दिलीप सेन जी है, जी, अरुण बख्शी जी है, इस मंच पे अवार्ड पाना गर्वान्वित महसूस कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अरुण सर की बात करें तो इनको DD1 पे हम लोग देखते आए हैं, तो हम लोग तब छोटे थे, तो अपने लिए सम्मान की बात है उनके साथ मंच शेयर करना, उनके साथ मंच पर परफॉर्म करना या उनके साथ हाथों द्वारा अवार्ड लेना अपने लिए गौरव की बात है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर रहमान शेख। मैं मीडिया में काम करता हूँ, मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ। दिलीप सेन AR रहमान संगीतकार, दिलीप सेन के साथ मेरा टाइप है, संगीत के कोर्सेज चलते हैं मेरे। AR रहमान सर हमारे दिलीप सेन सर के साथ दिलीप एकेडमी, संगीत एकेडमी के नाम से, और शैलेश सर, सोहेल फिदाई, ग्लोबल, राजकुमार तिवारी, ये जितने भी पत्रकार हैं ये सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। मैं फिल्मी इंडस्ट्री में तकरीबन 9 अवार्ड ले चुका हूँ। लेकिन दूसरा मेरा मानना ये है कि मैं JJ के अंदर मेरा एक इंस्टीट्यूट है भाई किला रोड पर, जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट को हम वहाँ पर तरजीह देते हैं, और जो इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं तो फ्री ऑफ कोर्सेज चलाते हैं, जिसका कोई चार्ज लेने जाता है। अभी हमारी परसों जो है सुरेश वारकर सर से मेरी बैठक है, सर के साथ में एक आदिवासी जो उनका एक स्टेट चलता है उनके साथ भी मैं काम करने जा रहा हूँ। और मैं शैलाश सर का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो बुलाकर मान सम्मान दिया है, जो मुझे स्टेट पे बुला के जो इज्जत बरसी है, मेरा उनका बहुत बड़ी उनकी विश है कि जो उन्होंने, और मुझे हाजी अरफात साहब के साथ जो अवार्ड देकर मुझे सम्मानित किया गया है, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आए हुए इम्पेरियल अवार्ड का, एकता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइए। तौर पर मेरे छोटे भाई मोहसिन, जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स लोगों के लिए, जो डॉक्टर, योद्धा डॉक्टर, जिन्होंने पैंडेमिक में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए एक ऐसा काम किया, एक कहते हैं भगवान का रूप, अल्लाह का रूप, फरिश्ते का रूप लेकर वो डॉक्टर्स लोगों की मदद करने के लिए हाजिर रहे। जिस वक्त पे लोग अपने घर से बाहर निकलना से डर रहे थे, उस वक्त सारे डॉक्टर्स लोगों की, हमारी माँओं की, हमारी बच्चों की, हमारे माता पिता की और हमारी खुद की सेवा में लगे हुए थे। और उस अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया। मैं फैसल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए। इसी तरीके से आपका चैनल खूब तरक्की की राह पे जाए। अच्छी बातें महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में, जो कोई भी अच्छी चीज़ें हैं सरकार तक पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से होता है, और उसकी आवाज़ उठाने का हम सरकार तक वो सारी बातें पहुंचाने का काम करते हैं। जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं और भारतीय जनता पार्टी और वाहतुक संगठना, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है जिसके 7.5 लाख मेंबर है, सारे के सारे मेंबर भारतीय जनता पार्टी और हाजी अरफात शेख, बिल्कुल सभी चैनल्स के जितने मीडिया वाले यहाँ पे सभी के साथ में रहूँगा। जब कभी भी मुझे आप आवाज़ देंगे, मैं फैसल जी का हमेशा साथ देने के लिए वादा करता हूँ। अच्छे कामों के लिए आप जब कभी मुझे आवाज़ देंगे, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज जिस तरीके से आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम के अंदर सभी डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने का काम किया, सभी डॉक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने का काम किया, एक प्यार देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये ज़रूर होना ही चाहिए। और उस प्रोग्राम के अंदर हम साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। F न्यूज़ आगे बढ़े, तरक्की की राह पे जाए और सच लोगों के सामने लाए, हमेशा यही अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। अजी भाई, एक सवाल है यहाँ पे कि आजकल जो चल रही है कॉन्ट्रोवर्सी, आपको भी नाम आ रहा है वहाँ पे, कंगना जो कह रही है कि आज़ादी मिली 2014 के बाद, पहले भी मिली थी, क्या कुछ देख है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति का स्तर जो नीचे लेवल पे जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए। आज नवाब मलिक ने एक ऐसा बयान दिया,
हज़रत मोइन मियाँ को लेकर। हज़रत मोइन मियाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती है, उनके वालिद आले रसूल है, जिनका नाम इस देश के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कुछ गलतफहमियाँ नवाब मलिक को ज़्यादा है। मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलतफहमी मत पालो, और नवाब मलिक ने गलतफहमी पाली है। हज़रत मोइन मियाँ का और रज़ा एकेडमी का उन्होंने जो रिश्ता जोड़ा है, कहीं ना कहीं बेबुनियाद और गलत है, जितना मैं समझता हूँ। शहीद नूरी उनके साथ रहते ज़रूर है, हम सब हज़रत मोइन मियाँ के साथ रहते, हर कोई जाता है। जो आज आशीष शेलार जी का उन्होंने फ़ोटो दिखाने का काम किया कि आशीष शेलार जी और हज़रत मोइन मियाँ रज़ा एकेडमी से जुड़े हुए, और ये जो कल दंगल हुआ उसके सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया, तो मैं उन बेवकूफ़ नवाब मलिक को कहूँगा कि आप एक महाराष्ट्र में जिन का काम कर रहे हो, एक ऐसा जिन जिसका नाम है नवाब मलिक, जो बहकी बहकी बातें करता है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से किसी के भी फ़ोटो किसी के साथ जोड़ रहा है, 2 रोज़ के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से किस तरीके का संबंध है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से मस्जिद मदरसों के 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो जुमा के दिन आते उसको हड़पने का काम ये सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं। वो सारी बातों का खुलासा करूँगा। इससे पहले यही बातों का खुलासा करूँगा कि शहीद नूरी के साथ जितने गहरे नवाब मलिक के संबंध है उतने भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। शहीद नूरी का रज़ा एकेडमी से 100% लेना देना है, क्योंकि उसके सर्वे सर्वा शहीद नूरी है, ना कि मोइन मियाँ, हज़रत मोइन मियाँ। जो फ़ोटो दिखा रहे हैं वो हज़रत मोइन मियाँ के मदरसे का है, मस्जिद का फ़ोटो दिखा रहे, और मस्जिद में सभी को जाने का अधिकार है। उनके वालिद के उरूस में सभी जाते हैं, यहाँ तक कि शरद पवार जी होने दो, आर पाटिल जी होने दो, उद्धव ठाकरे जी होने दो, आदित्य ठाकरे जी होने दो, कोई भी ऐसा महाराष्ट्र का बड़ा लीडर है जो उनके हर साल उरूस में, उनकी मस्जिद में, उनके मदरसे में जाता है, और वो फ़ोटो दिखाने का काम एक बेवकूफ़ तरीके से उन्होंने किया। लेकिन मैं ऐसा फ़ोटो कल दिखाने वाला हूं कि खुद नवाब मलिक भी शायद थोड़ी देर के लिए अचंभे में रह जाएंगे कि किसका नाता किसके साथ जुड़ता है। कभी वो किसी के बेडरूम तक पहुंच जाते, कभी किसी के बाथरूम तक पहुंच जाते, कभी वो कहते किसने कितने के कपड़े पहने, कभी कहते कौन कितने का जूता पहना। तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक के पास दूसरा कोई काम नहीं रह गया। कभी खिड़कियों में झांकते, किसकी बीवी क्या कर रही है, किसकी बीवी के साथ किसके संबंध है, कभी इस तरीके की बात करते हैं। तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज के मंत्री, उनका ड्यूटी है मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज के वो मंत्री है, 7 समाजों के मंत्री है। जब मैं अपने दौर के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का कैबिनेट मंत्री बना, मैंने अपने दौर के अंदर 36 जिलों का दौरा किया। 6 महीने के अंदर 30 से 32 करोड़ रुपए देने का इस महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को देने का काम किया। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल आपको पास हो गए, 6 महीने में यह हाजी अराफात शेख ने अल्पसंख्यक समाज को उर्दू भवन दिया, शोलापुर में उर्दू भवन 8 करोड़ रुपए दिया, सांगली के अंदर क्रिश्चियन समाज को कब्रिस्तान देने का काम किया, उर्दू स्कूल देने का काम किया। आपने 2.5 साल में क्या किया, उसका सवाल महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप दे। 4 रोज़ से आप मीडिया से गायब हुए। आप सुबह उठते थे मीडिया में रहते थे, रात में उठते थे मीडिया में रहते थे। 4 रोज़ से अल्पसंख्यक समाज महाराष्ट्र का वो बात सुनने के लिए बहुत बेताब है कि आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया और कितना अल्पसंख्यक समाज को लूटा। ये सारी चीज़ों का खुलासा आपने देना चाहिए, नहीं तो यह हाजी अराफात शेख 4 रोज़ के बाद, आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, थिएटर में बहुत कम लोग जाते हैं, यह हाजी अराफात शेख 9 दिन की सीरीज़ लगाएगा और आपको बिल्कुल एक भंगार वाला, किस तरीके से करोड़पति बनता है। आपने खुद कहा कि मैं भंगार वाला हूँ। कुछ साल पहले आप रास्ते पे डब्बा बाटली भंगार बेचते थे, आज अरबों रुपए की अपनी जायदाद बनाई, किस तरीके से बनाई, उसके ऊपर खुलासा करूँगा।
अल्पसंख्यक समाज का 2.5 साल में कितना आपने घोटाला किया उस पर खुलासा करूँगा, आपके अंडरवर्ल्ड के क्या कनेक्शन है उसके ऊपर खुलासा करूँगा। हर एक बातों का आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। आज आप मीडिया के सामने से भागना शुरू हो गए, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला यह हाजी अराफात शेख आपको बिल्कुल बड़े जवाबदारी के साथ कह रहा है कि नवाब मलिक मीडिया का कैमरा देख के भागना शुरू हो गए, यही आपके सामने कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। हम क्या कुछ कहेंगे, एक और अवार्ड आपकी सर्दी में फिर एक बार क्या कुछ कहेंगे, आपकी सेवा का फल है। सबसे पहले मैं एफ न्यूज़ इम्पीरिया अवार्ड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा हमारे काम को सराहाया है और आज फिर एक बार मुझे यानी सलमा मेमन उम्मीद फाउंडेशन की फ़ाउंडर और सोशल एक्टिविस्ट को एक अवार्ड से सत्कार किया है। हम जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कई सामाजिक लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन हम जैसे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो हर रोज़ बच्चों को फ्री कोचिंग देना या उन तक खाना पहुंचाना, ये हम पहुंचते हैं तो और हमारे काम को सराहना ये बहुत मायने रखता है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे काम को स्क्रीन पे लाता है, लोगों तक पहुँचाता है। शायद आपके वजह से ही हम ये सारे काम जो है वो कर पाते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। इम्पीरियल अवार्ड मिला मुझे आज। मैं प्रमोद सिंह, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, गौरंग प्रोडक्शन हाउस। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने मीडिया भाइयों का, शैलेश जी का और अपने अवार्डीज़ का। बस आप लोग यूँ ही अपना प्यार मुझे देते रहें, मैं ऐसे ही बना रहूँ और आपके साथ में काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करूँ? जी नमस्ते, मेरा नाम स्मिता बारवकर है। मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स हूँ, महाराष्ट्र सौंदर्य साम्राज्ञी में हूँ और ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट मैंने जीते हुए हैं। साथ ही साथ मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और जैसे श्री अष्टावधानी होती है कि एक साथ 8 काम कर सकती है। आज की नारी तो 8 क्या 18 भी काम एक साथ कर लेती है और हमारे इसी गुणों को फैज़ल भाई ने जो चुना और गिना कि हमको सम्मानित किया, इसलिए हमें फैज़ल भाई, एकता मंच और इम्पीरिया अवार्ड की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। हेलो, प्लीज स्वाति आयरे। आपको जो इम्पीरियल अवार्ड मिला है क्या कुछ चाहोगे? हां, किस लिए मिला है आपको ये अवार्ड? आज सगळेच जण हिंदीत बोलताय तर मला असं वाटलं की मी महाराष्ट्रीयन असून थोडंसं मराठीत बोलावं, म्हणून मी आज मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करते। मला हा इम्पेरियल अवॉर्ड्स मिळाला, त्याच्यामुळे मला खूप आनंद झाला की ह्या पुरस्कारामुळे मला की अजून काहीतरी मोठं काहीतरी मी करू शकते, पुढे जाऊ शकते, यासाठी मला प्रोत्साहन मिळालं ह्या पुरस्काराने। आणि फैजल भाईंचे मी खरंच मनापासून खूप आभारी आहे की मला ह्या पुरस्कारासाठी सन्मानित केलं। मी पुण्याहून आले आणि मी मेकअप आर्टिस्ट आहे। मेकअपमध्ये मी बऱ्याच मुलींना चांगले धडे देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करते आणि पुढे जाण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देत असते। अशा प्रकारे माझा छोटासा एक बिझनेस मी सुरू केला आणि बऱ्याच महिलांना प्रोत्साहन दिलं की स्वतः शिक्षण कमी असतानाही मुली कशा पुढे जाऊ शकतात, स्वतःचा बिझनेस कसा वाढवू शकतात, यासाठी मी त्यांना प्रोत्साहन देत असते। आणि माझ्यासारखंच मुलींनाही मोठं मेकअप आर्टिस्ट बनावं एवढं माझं स्वप्न आहे आणि त्यासाठी मी कमी फीमध्ये मुलींना घडवते आणि पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवते। आणि यासाठी मला फैजल भाईंनी इम्पेरियल अवॉर्ड देऊन पुरस्कार केला, त्यासाठी मी फैजल भाईंचं मनापासून आभार व्यक्त करते। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कदम है और मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हमारी जो संस्था है प्रगति गृह उद्योग, जो आप पीछे देख रहे हैं सिंबल है प्रगति गृह उद्योग, प्रगति इंडस्ट्रीज़, ये हमारी जो कंपनी है ये सोशल एक्टिविटीज़ में काम करती है और लोगों को रोज़गार दिलाने का भी काम करती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो दिवाली गई, वो दिवाली में जो अनाथ बच्चे हैं वो लोगों के साथ में हम लोगों ने दिवाली भी मनाई और उनको मिठाई बांट के, बुक्स वगैरह बांट के उनको थोड़ा सा खुशी देने का एक प्रयास किया है। और ऐसे ही ये जो अवार्ड अभी जो मिला है इम्पेरियल अवार्ड,
इससे और प्रेरित होकर के ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आगे भी हम काम करते रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड के लिए काम करेंगे, अपना काम जारी रहेगा। जो भी हमें मौका मिलता है सोशल एक्टिविटीज़ करने का, जैसे कोविड हो या बाकी के और भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, ये सब में हमारा कुछ ना कुछ योगदान जो समाज के प्रति बनता है वो हम जरूर करते रहेंगे। थैंक यू। आपका नाम बताइए मैम, और नमस्कार। अवार्ड मिला है इस बार? नमस्कार, मेरा नाम योजना ठोकरे है और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं एनजीओ चलाती हूँ 2007 से। आधार महिला संस्था करके हमारी एनजीओ महिलाओं को प्रशिक्षित करती है। जो स्किल इंडिया का नारा दिया है पीएम मोदी जी ने, वो स्किल इंडिया का विषय लेके मैं महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको खुद के पैर पे खड़ा रहने के लिए काबिल बनाती हूँ। इसके लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। मैं एफ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। सबका धन्यवाद। अगर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको इंपीरियल अवार्ड से नवाजा गया है, आप जिस फील्ड संगीत की फील्ड से हो आप। सबसे पहले तो मैं इंपीरियल के अवार्ड का टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे अवार्ड से नवाजा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इसी तरह से अवार्ड शो करते रहें और लोगों को मोटिवेट करें। सुना हमने आपका गाना भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, नया गाना भी आया, बताएंगे गाने के बारे में? जी हाँ, अभी मेरा दिवाली में रिलीज़ हुआ है तू ही तू म्यूज़िक एल्बम, बिफोर यू म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है। और इससे पहले एक यारा म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ है और यारा अपनी कहानी म्यूज़िक एल्बम टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ है। और एक ट्रेनिंग पे है मोहब्बत के काबिल। थैंक यू सो मच। क्या हम लोग जानते हैं पर लोग जानेंगे? या कैन आई स्टार्ट? या स्टार्ट। नमस्कार, माझं नाव जानकी पराग नाईक, मी बँगलोरवरून आली आहे। मी एक सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आहे आणि अंडर प्रिव्हिलेज मुलांसाठी काम करते, स्त्रियांसाठी काम करते। सध्या माझं टार्गेट आहे सेल्फ डिफेन्स टॅक्टिक्स महिलांसाठी, जिथे प्रत्येक महिला किंवा टीनेजर किंवा लहान मुलगी, अल्पवयीन मुलगी जिला समाजामध्ये त्रास होतो, जिच्यावर हल्ले होतात, जिच्यावर अत्याचार होतात, त्या मुलांसाठी, त्या मुलींसाठी सेल्फ डिफेन्सचे टॅक्टिक्सचे क्लास घेणं आणि त्यांना एज्युकेट करणं। ह्याच्या व्यतिरिक्त मी एक न्यूमरोलॉजिस्ट आणि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट आहे। मी एक मॉडेल आणि मराठी आर्टिस्ट राहिलेली आहे, पण मला त्याच्यात अजिबात रस नव्हता, कारण अंगामध्ये सोशल वर्कचा तो एक किडा होता। त्यामुळं शेवटपर्यंत, माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी सोशल वर्क करत राहीन। आणि तुम्हा सगळ्यांचे आभार। पहिलं तर इंपीरियल अवॉर्ड्सचे मिस्टर फैजल खानचे, अब्बासजी आहेत, त्यानंतर शैलेश पटेल जी आहेत, ह्यांचं मी मनापासून धन्यवाद बोलते की त्यांनी ॲटलिस्ट मला ती अपॉर्च्युनिटी दिली, ती संधी दिली आणि त्यांनी मला कन्सिडर केलं ह्या अवॉर्डसाठी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम आपका नाम बताइए और आपको जो हम लोग जानते हैं लोगों के लिए ओके नाम बताइए। आपको ये अवार्ड इंपीरियल अवार्ड मिला है? जी जी ओके। सो मेरा नाम है आयत शेख। आई एम एन एंकर, एक्टर एंड मॉडल। और ये पहले की टाइम है कि मैं इंपीरियल अवार्ड के साथ जुड़ी हूँ और शैलेश जी, अल्ताफ़ जी, इनकी वजह से आज मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अल्ताफ़ जी को, फैसल खान जी को और इंपीरियल अवार्ड को। सो थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए पहले ताकि लोग जाने आपको। मैं नूरबानू गौस, सोशल एक्टिविस्ट, महाराष्ट्र। जी, आज आपको इंपीरियल अवार्ड से नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज हमने यहाँ पे आके इंपीरियल अवार्ड के फंक्शन में हमें बहुत अच्छा लगा और ये बात कि एक पवित्र जैसा इन्होंने नाम रखा था, वैसे ही फैसल खान का काम भी ऐसे ही है। मैं पर्सनली फैसल खान को जानती हूँ, जो कोविड में जो जहाँ पे भी 2 साल से जितने भी लोगों ने उनके लिए आवाज़ दी थी, वो सबसे आगे खड़े रहे और बहुत सक्षम काम किए लोगों के लिए। और जितने भी मीडिया लोग यहाँ पे हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसा बहुत अच्छे काम करते हैं। और ये एक जनता की सच्ची आवाज़ को उभारना भी एक मीडिया वालों का काम है, ताकि वो काम जहाँ तक के मैं जानती हूँ ये हमने फैसल खान से देखा है। और सभी
मीडिया कर्मियों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये आवाम जो है तुम्हारे तरफ जब भी देखती है तो उनको लगता है कि आपके थ्रू किसी को इंसाफ की आवाज़ मिलेगी। श्योर मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग उस इंसाफ की आवाज़ को ध्यान देंगे। जय महाराष्ट्र। जी सर, क्या चाहोगे आज आपको अवार्ड से नवाजा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ अंसारी है। आज जो ये इम्पीरियल की शाम है, इम्पीरियल अवार्ड से जो सबको नवाजा गया है हम सभी को, ये मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो हमारे फैसल भाई है एफ न्यूज़ के और बाकी जितने भी जिन्होंने उनकी पूरी टीम जिन्होंने भी इस फंक्शन को वो ऑर्गेनाइज़ किया, इतने अच्छे से हैंडल किया, इतने अच्छे से लोगों को नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये जो सोशल एक्टिविटी का काम है ये हम सभी लोगों का धर्म है और ये धर्म सिद्ध अधिकार है हमारा, हम सब का। ये हम सबको सोशल एक्टिविटी करना चाहिए, आगे बढ़कर लोगों की खिदमत, लोगों की हौसला अफजाई और खिदमत दोनों करना चाहिए। और जो हमारे फैसल भाई इन्होंने हमें इनविटेशन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आतिफ भाई, आपने मैं कई बार कहीं सेवाएं करते हो, कभी व्हील चेयर, जी क्या कुछ कहोगे, क्या सेवा चल रही है आपकी और कांग्रेस से भी आप, कांग्रेस में भी आप? सबसे पहले तो जो कोरोना काल चला, जो कोविड का समय चला, ये हम सब पर बहुत भारी पड़ा। हमने लोगों को देखते हुए सबसे पहले मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों के घर घर जाकर, बिल्डिंग जाकर हमने सैनिटाइजिंग करवाए और जिनको नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ थी, जिनको उठने बैठने में तकलीफ़ थी, उन्हें चेयर डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो लोगों को खाने की तकलीफ़ थी, जिनके पास अनाज नहीं थे, जो दाने दाने के लिए मोहताज थे, उनको हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, कुक फूड भी किया और राशन भी किया। और जैसे कि अभी हमारा सोशल वर्क चल रहा है कि अभी जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है कोरोना काल, हालात सुधरते जा रहे हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। खबर ये आ रही है कि आप चुनाव भी लड़ने वाले हो कांग्रेस के बाद, चुनाव जो आ रहे हैं? जी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, तदबीर हमारी, मुकद्दर अल्लाह का। यंग जनरेशन आज लोग चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या कुछ और फील्ड। जी, आपको पॉलिटिक्स में आना क्यों? लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी चीज़ होती है, आप? नहीं, पॉलिटिक्स गंदी चीज़ नहीं है। ये पॉलिटिक्स एक लोगों के देखने का नज़रिया होना चाहिए। कोई अच्छे नज़रिए से देखता है, कोई अलग नज़रिए से देखता है। कोई सोचता है कि मैं आके खाली लोगों की खिदमत नहीं करूं या टाइम पास करूं या कुछ और। मैं ये सब चीज़ कहना नहीं चाहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की खिदमत अंजाम देना है और लोगों के साथ हर हालात में खड़ा रहना है। शुक्रिया। आज इम्पीरिया परिवार से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो है लोगों की जो हौसला अफजाई की है, जिन्होंने कोविड पेंडेमिक में जो काम किया, काम करने के बाद जब इस तरह से किसी की हौसला अफजाई होती है तो उन लोगों का और मनोबल बढ़ता है और वो लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए और ज़्यादा रोड पर आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर मैं फैसल भाई का, हमारे और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ पर आकर हमारी इतनी इज़्ज़त अफजाई की। जज़ाकल्लाह खैर। जी सर। क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, और हम लोगों के काम में जो भी इजाफा होता है आप लोगों की वजह से होता है। और मैं यहाँ आकर के एकता मंच में काफ़ी खुश हूँ। ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम बहुत ही सराहनीय है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आकर के मुझे एक मंच मिला और जो सम्मान उन्होंने दिया उसकी मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और इम्पीरिया अवार्ड की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे समारोह हमेशा होते रहें ताकि हम समाज में और भी काम करने की प्रेरणा बनी रहे, और समाज में जितना हम इस तरह का काम करेंगे उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अफजल जी का भी बहुत शुक्रिया, इस सारे मंच में जो भी हैं आदरणीय, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सोशल वर्कर्स हैं और हम जब किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में लोगों से कुछ एक्सेप्टेशन नहीं रखते। हम लोग सिर्फ एक्सेप्टेशन जो है वो खुदा से रखते हैं, भगवान से रखते हैं। और जब हम लोगों को कोई अप्रिशिएट करता है,
हम लोगों को कोई इस तरह से अवार्ड्स दे के अगर कोई हमको इज़्ज़त अफजाई करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ के हम लोग और काम करेंगे, ये इच्छा हमारे मन में आती है। इसलिए फैसल खान साहब का और सारे ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमको बूस्ट करते रहे ताकि हम लोग और सोशल वर्क करते रहें। क्या एम्पेरिया खैर मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट देगा मेरे को? नहीं मेरा नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे मेयर हॉल में आया हूँ एम्पेरिया अवार्ड के लिए। शैलेश जी ने और तेरा पूरा नाम पुष्कर जी और सारे मीडिया वालों ने मिलकर ये अवार्ड किया है। उन लोगों के लिए किया है जो कोरोना योद्धा थे, जिनमें डॉक्टर भी थे, मीडिया कर्मी भी थे, सोशल एक्टिविटी भी थी, महिला मंडलम भी थे और कई ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला जो मैं सोच के बड़ा अचंभा हुआ मुझे कि देखिए हम लोग तो शहर में रहते हैं मगर लोगों ने गाँव में भी जा के लोगों की खिदमत की, मतलब ये कोरोना में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एम्पेरिया अवार्ड हुआ है और जिन लोगों को सम्मान दिया है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सम्मान इस बात का नहीं है कि उन्होंने कोरोना में जाके लोगों की मदद की या सेवा की, ये उस बात का सबूत है और उस बात का प्रमाण है ये अवार्ड कि आपकी काबिलियत की हम तारीफ़ करते हैं कि जिससे कि औरों के भी जज्बात जागे और लोग जो अपने घरों में दुबक के बैठे थे कि नहीं यार हम बाहर निकलेंगे हवा लगेगी क्या हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि जो ये डॉक्टर हैं या जो ये सोशल वर्कर हैं, जो ये मीडिया कर्मी हैं, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हर दूर दराज में जाके हर कोने कपड़े में जाकर लोगों की मदद की और उनको ढूंढ के उनकी खिदमत की, डॉक्टरों से लेकर वार्ड बॉय से लेकर सिस्टरों से लेकर इवन ट्रैफिक पुलिस जितने भी हम कहते हैं सरकार से लेकर। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ख़ास करके एम्पेरिया अवार्ड को कि उन्होंने एक बहाना बनाया और एक परिवार बनाया कि हर संस्थाओं को बुला के अवार्ड दिया और ख़ास करके हम जैसे कलाकारों को भी बुला के, क्योंकि हमारा भी एक योगदान रहता है भाई, हम जा नहीं सकते मगर हमारे म्यूज़िक के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर मेरे अवार्ड में मैं बोलता था या इंटरव्यू में बोलता था कि अगर आपको कोरोना से या और किसी डिजीज़ से बचना तो ओम का उच्चारण करिए या सा का उच्चारण करिए या आ का करिए। जैसे कि ओम सा तो ये जो आ या ओम या सा का उच्चारण है, अगर ये ब्रीदिंग अभी आज आपकी 10 सेकंड की है, इसी ब्रीदिंग को अगर आप 15 सेकंड 20 सेकंड तक ले जाते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी चेस्ट में मजबूती आएगी। कोरोना तो क्या और भी कोई बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। तो मैं इस एम्पेरिया अवार्ड के माध्यम से आप लोगों को रूबरू होते हुए ये बात बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी को हमारी सरकार ने उसको दूर भगाया और हम लोगों ने मिलकर दूर भगाया। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि सब भी जब हम लोगों को वक्त मिले तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। और उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बात आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि खिदमत करने से, सेवा करने से डरिए मत और ये मत सोचिए कि आपको कोरोना लगाना नहीं लगाना अल्लाह के हाथ में, मगर अगर आप किसी की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद दुआएं नहीं है। बस मैं अपनी बात इतने शॉर्ट फॉर्म में कम करूँगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अब इनके विषय में मुझे बोलना पड़ेगा। ये मेरे साथ में बैठे हुए औरंगाबाद से एम प्रकाश जी जो कि PWD के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और इन्होंने भी कोरोना काल में काफ़ी सेवा की, जबकि ये मेरे साथ एज ए राइटर काम कर रहे हैं। काफ़ी फिल्में भी की इन्होंने, गुड्डू धर्मा के साथ गुलाबी की, अभी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ पे है अनूप जलोटा जी की टोकन, और आज इनको ये अवार्ड मिला एम्पेरिया अवार्ड, बहुत बड़ी बात है। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द प्रकाश जी बोलेंगे एम्पेरिया अवार्ड के नाम। मैं एम्पेरिया अवार्ड को धन्यवाद करता हूँ। मैं एज ए इंजीनियर PWD महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, अभी जालना डिस्ट्रिक्ट में हूँ काम करने के लिए। और दिलीप जी के साथ मैंने 6 फिल्में साइन की है और गाने हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। और एम्पेरिया अवार्ड के जरिए सबको धन्यवाद, आपको सबको धन्यवाद। सारे मीडिया कर्मियों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू बेटा। अब तुम लोग मुझे शैलेश सर ने, फैसल सर ने और प्रकाश ओझा सर ने जो बुला के मान सम्मान दिया है, अवार्ड दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मुझे मान सम्मान स्टेट पे दिया है। और मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं।